हम श्री महाभारत के 118वें अध्याय को समझेंगे। इसमें पांडु के अनुताप, संन्यास लेने के निश्चय तथा पत्नियों के अनुरोध से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश, इसके विषय में हम जानेंगे। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय उन मृग रूपधारी मुनि को मरा हुआ छोड़कर राजा पांडु जब आगे बढ़े, तब पत्नी सहित शोक और दुख से आतुर हो अपने सगे भाई बंधु की भांति उनके लिए विलाप करने लगे तथा अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए कहने लगे। तामम व्यतीतम अतिक्रम्य राजा स्वमीव बांधवम सभार्य, भार्या के साथ शोक दुखार्थः पर्यदेव यदा तुरः पर्यदेवय धातुरः। पांडुवाच, खेद की बात है कि श्रेष्ठ पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंसकर विवेक खो बैठते हैं और अनुचित कर्म करके उसके द्वारा भारी दुर्गति में पड़ जाते हैं। सतामपि कुले जाता कर्मणा बत दुर्गतिम प्राप्नुवन्त्यत् कृतात्मानः कामजाल विमोहिताः। हमने सुना है कि सदा धर्म में मन लगाए रहने वाले महाराज शंतनु से जिनका जन्म हुआ था, वे मेरे पिता विचित्र वीर भी भोग से आसक्त चित्त होने के कारण ही छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। शश्वत धर्मात्मा ना जातो शश्वत धर्मात्मना जातो बाल एव पिता मम जीवितांता मनु प्राप्त कामात् मैं वेति न श्रुतम। उन्हीं कामासक्त नरेश की पत्नी वाणी पर संयम रखने वाले ऋषि प्रवर साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने मुझे उत्पन्न किया। तस्य कामात्मना क्षेत्रे राज्ञ संयतवा गृषिः कृष्ण द्वैपायन साक्षात भगवान माम जी जनत। मैं शिकार के पीछे दौड़ता रहता हूँ, मेरी इसी अनीति के कारण जान पड़ता है कि देवताओं ने मुझे त्याग दिया। इसलिए तो ऐसे विशुद्ध वंश में उत्पन्न होने पर भी आज व्यसन में फंसकर मेरी यह बुद्धि इतनी नीच हो गई। तस्याद्य व्यसने बुद्धि समजातेयम ममाधमा त्यक्तस्य देवैरनयान मृग्याम परिधावतः। अतः अब मैं निश्चय पूर्वक पहुंच रहा हूं कि मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही अपना कल्याण है। स्त्री पुत्र आदि का बंधन ही सबसे महान दुख है। आज से मैं अपने पिता वेदव्यास जी की उस उत्तम वृत्ति का आश्रय लूंगा जिससे पुण्य का कभी नाश नहीं होता। मोक्षमेव विवस्यामि मोक्षमेव विवस्यामि बंधो ही व्यसनम महत् सुवृत्ति मनु वर्तिष्ये तामहम पितुर व्ययाम। मैं अपने शरीर और मन को निसंदेह अत्यंत कठोर तपस्या में लगाऊंगा। इसलिए अब अकेला और एकाकी सेवक आदि से रहित रहकर एक एक वृक्ष के नीचे फल की भिक्षा मांगूंगा। सिर मुड़ाकर मौनी सन्यासी हो इन वानप्रस्थियों के आश्रमों में विचरूंगा। उस समय मेरा शरीर धूल से भरा होगा और निर्जन एकांत स्थान में मेरा निवास होगा। अतीव तपसात्मानम योजयिष्याम्य संशयम तस्माद् एको हमें काकी एकैकस्मिन् वनस्पतौ चरण भैक्षम मुनिर्मुंडश्चारिभ्याम्याश्रमानिमान् पांसुना समवक्षन्नः शून्यागार कृता लयाः। अथवा वृक्षों का तल ही मेरी निवास गृह होगा। वृक्ष मूला निकेतो वा, मैं प्रिय और अप्रिय सब प्रकार की वस्तुओं का त्याग कर दूंगा। त्यक्त सर्व प्रिया प्रिय
ना मुझे किसी के वियोग का शोक होगा और ना किसी की प्राप्ति या संयोग से हर्षी होगा। ना शोचे ना प्रहर प्रहृष्यंश्च, निंदा और स्तुति दोनों मेरे लिए समान होगी, और ना किसी की प्राप्ति या संयोग से हर्ष होगा। तुल्य निंदा तुल्य निंदात्म संस्तुति है, न शोचन न प्रहर्ष्यंश्च, तुल्य निंदात्म संस्तुति। न मुझे आशीर्वाद की इच्छा होगी न नमस्कार की। मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित और संग्रह परिग्रह से दूर रहूंगा। ना तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा और ना क्रोध से किसी पर भौहें टेढ़ी करूंगा। निराशीर नीर नमस्कारो निर्द्वंद्वो निष्परिग्रह, न चाप्य वहसन कंचन कुर्वन भ्रुकुटीम क्वचित। मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी तथा सदा सब भूतों के हित साधन में संलग्न रहूंगा। स्वदेज, उद्भिज, अंडज, जरायुज, चार प्रकार के जो चराचर प्राणी हैं उनमें से किसी की भी मैं हिंसा नहीं करूंगा। प्रसन्ना वदनो नित्यम सर्वभूत हित रतः, जंगमा जंगमम सर्वम विहिंस संशतुर्विधम, स्वासु प्रजास्व सदा समः प्राण भृताम प्रति। जिसे पिता अपने अनेक संतानों में सदा समभाव रखता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मेरा सदा समान भाव होगा। मैं केवल एक समय वृक्षों से भिक्षा मांगूंगा, अथवा यह संभव न हुआ तो 10-5 घरों में घूमकर थोड़ी थोड़ी भिक्षा ले लूंगा। स्वासु प्रजास्व सदा सम प्राण भृताम प्रति, एक कालम चरण भैक्षम कुलानी दश पंचवा। अथवा यदि भिक्षा मिलनी असंभव हो जाए तो कई दिनों तक उपवास ही करता रहूंगा, करता करूंगा, चलूंगा। भिक्षा मिल जाने पर भोजन थोड़ा थोड़ा ही करूंगा। ऊपर बताए हुए एक एक प्रकार से भिक्षा न मिलने पर ही दूसरे प्रकार का आश्रय लूंगा। ऐसा तो कभी ना होगा कि लोभवश दूसरे दूसरे बहुत से घरों में जाकर भिक्षा लूं। यदि कहीं कुछ ना मिला तो भिक्षा की पूर्ति के लिए 7 घरों में फेरी लगा लूंगा। यदि मिला तो और ना मिला तो दोनों ही दशाओं में समान दृष्टि रखते हुए भारी तपस्या में लगा रहूंगा। असंभवे वा भैक्षस्य, अथवा यदि भिक्षा मिलनी असंभव हो जाए तो कई दिन तक उपवास ही करता चलूंगा। असंभवे वा भैक्षस्य चरन्नशनान्यपि अल्पमल्पम च भुंजान्न पूर्वालाभे न जातुषिच। भोजन थोड़ा ही करूंगा। ऊपर बताए हुए एक प्रकार से भिक्षा न मिलने पर दूसरे प्रकार का आश्रय लूंगा। अन्यान्यपि चरम लोभादलाभे सप्त पूरयन अलाभे यदि वा लाभे समदर्शी महातपाह। ऐसा तो कभी ना होगा कि लोभवश दूसरे दूसरे बहुत से घरों में जाकर भिक्षा लूं। यदि कहीं कुछ ना मिला तो भिक्षा की पूर्ति के लिए 7 घरों पर फेरी लगा लूंगा। यदि मिला तो और मिला ना तो ना भी मिला तो दोनों ही दशा में समान दृष्टि समादर्शी समान दृष्टि रखते हुए भारी तपस्या में लगा रहूंगा। महातपाह अलाभे यदि वा लाभे समदर्शी महातपाह। एक आदमी वसूले से मेरी एक बाह काटता हो और दूसरी मेरी दूसरी बाह पर चंदन छिड़कता हो तो उन दोनों में से एक के अकल्याण का दूसरे के कल्याण का चिंतन नहीं करूंगा। वासेकम तक्षतो बाहुम चंदने नैकमुक्षतः ना कल्याणम न कल्याणम चिंतयन्नु भयोपस्तयोः। जीने अथवा मरने की इच्छा वाले मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं वैसी कोई चेष्टा भी नहीं करूंगा। न जीवन का अभिनंदन करूंगा और ना मृत्यु से द्वेष। ना जीवशुवत किंचन मुमूर्षु वदाचरन, जीवितम मरणम चैव नाभिनंदन न च द्विषन। जीवित पुरुषों द्वारा अपने अभ्युदय के लिए जो जो कर्म किए जा सकते हैं उन समस्त सकाम कर्मों की मैं त्याग दूंगा कि वे सब काल से सीमित हैं। अनित्य फल देने वाली क्रियाओं के लिए जो संपूर्ण इंद्रियों द्वारा चेष्टा की जाती है उस चेष्टा को भी मैं सर्वथा त्याग दूंगा। धर्म के फल को भी छोड़ दूंगा।
अपने अंतःकरण के मल को सर्वथा धोकर शुद्ध हो जाऊंगा। कौन होगा? ये जो हैं महाराज पांडु जो है ना, कुंती के पति, अच्छा, अर्जुन वगैरह के पिता। तो उनके तो 5 है ना पति। कुंती कुंती के 5 पति नहीं थे मम्मी, द्रौपदी। द्रौपदी के थे। वो जो है वो जंगल में जाते हैं ना, तो एक मृग को जो है धनुष बाण से मार देते हैं, तो पाप चढ़ता है उनके ऊपर में। तो उसके बाद में उनको जो है बहुत दुख हो रहा है, तो पश्चाताप कर रहे हैं। तो किस प्रकार वो पश्चाताप करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसे कैसे जो है जंगल में जाके, वन में जाके और पश्चाताप करूंगा, और कैसे अपने मन को एक समान रखूंगा, और किस प्रकार जो है भिक्षा लूंगा, किस प्रकार जो है मैं अपना जीवन वन में जाके बिताऊंगा, उसके बारे में वो अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि एक आदमी वसूले से मेरी एक बाह काटता हो और दूसरा मेरी दूसरी बाह पे चंदन छिड़कता हो, मतलब एक इंसान उनको जब तकलीफ दे रहा हो और दूसरा उनको प्यार कर रहा हो, तो भी उन दोनों को एक ही तरीके से सोचेंगे। ठीक है। और जीने मरने की इच्छा वाले मनुष्य जिस प्रकार की इच्छा करते हैं वैसी चेष्टा मैं नहीं करूंगा, न जीवन का अभिनंदन करूंगा और ना मृत्यु से द्वेष। मतलब मुनि बन के, साधु बन के जो है संन्यास लेके वन में जीऊंगा। जीवित पुरुषों द्वारा अपने अभ्युदय के लिए जो जो कर्म किए जा सकते हैं उन समस्त सकाम कर्मों को मैं त्याग दूंगा, क्योंकि वे सब काल से सीमित हैं। हर एक काम जो है वो समय से सीमित है। अनित्य फल देने वाली क्रियाओं के लिए जो संपूर्ण इंद्रियों द्वारा चेष्टा की जाती है उस चेष्टा को भी मैं सर्वथा त्याग दूंगा। धर्म के फल को भी छोड़ दूंगा। अपने अंतःकरण के मल को, गंदगी को, अपने अंदर जो मन की जो गंदगी है, अंतःकरण की जो गंदगी है, मल है, उसको सर्वथा धोकर शुद्ध हो जाऊंगा। या काश्चित जीवता शक्या कर्तुमभ्युदय क्रिया ताः सर्वा समतिक्रम्य निमेषा दिव्य वस्थिताः तासु चाप्य नमस्थासु त्यक्त सर्वेन्द्रिय क्रिय संपरित्यक्त धर्मार्थ सुनिर्णक्तात्म कल्मषः। मैं सब पापों से सर्वथा मुक्त हो अविद्याजनित समस्त बंधनों को लांघ जाऊंगा। अविद्या से जो भी बंधन होते हैं उन सबको मैं लांघ जाऊंगा। और ऐसा कैसे करूंगा? सब पापों से सर्वथा मुक्त होकर करूंगा। किसी के वश में ना रहकर वायु के समान सर्वत्र विचरूंगा। किसी के भी वश में मैं नहीं नहूं रहूंगा। निर्मुक्त सर्व पापेभ्यो व्यतीत सर्ववागुराह न वशे कस्यचित तिष्ठन सधर्मा मातरिश्वनः। सदा इस प्रकार की धृति धारणा द्वारा उक्त रूप से व्यवहार करता हुआ भय रहित, बिना भय के मोक्ष मार्ग में स्थित होकर, मोक्ष के मार्ग में लगकर इस देह का विसर्जन कर दूंगा, इस देह को समाप्त कर दूंगा। एतया सततम धृत्या चरन्नेवं प्रकारया देहम संस्थापयिष्यामि, देहम संस्थापयिष्यामि निर्भयम मार्गमास्थितः। मैं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो गया हूँ। मेरा गृहस्थाश्रम संतानोत्पादन आदि धर्म से सर्वथा शून्य है, और मेरे लिए अपने वीर्य क्षय के कारण सर्वथा शोचनीय हो रहा है। अतः इस अत्यंत दीनता पूर्ण मार्ग पर अब मैं नहीं चल सकता हूँ। ना हम सुकृपणे मार्गे स्ववीर्यक्षय शोचिते स्वधर्मात् सततोपेते चरेयम वीर्य वर्जितः। जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनतापूर्ण दृष्टि से देखता हुआ किसी दूसरे पुरुष के पास जीविका की आशा में जाता है, वह कामात्मा मनुष्य तो कुत्तों के मार्ग पर चलता है। सत्कृतो असत्कृतो वापि यो न्यम कृपण चक्षुषा उपैति वृत्तिम कामात्मा स शुनाम वर्तते पथि। इस पर वैशंपायन ऋषि आके कहते हैं कि जन्मेजय, यूं कहकर राजा पांडु अत्यंत दुख से आतुर हो लंबी श्वास खींचते हुए कुंती माद्री को देखते हुए उन दोनों से इस प्रकार बोले। एवं मुक्त्वा सु दुखार्थो निश्वास परमो नृपः अवेक्षमाण कुंतीम च माद्रीम च समभासत। क्या कहते हैं?
कि देवियों तुम दोनों हस्तिनापुर को लौट जाओ, और माता अंबिका, अंबालिका, भाई विदुर, संजय, बंधुओं सहित राजा धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, चाचा भीष्म जी, राजपुरोहितगण, कठोर व्रत का पालन तथा सोमपान करने वाले महात्मा ब्राह्मण तथा वृद्ध पूर्ववासी जन आदि जो लोग वहां हम लोगों के आश्रित होकर निवास करते हैं, उन सबको प्रसन्न करके कहना कि राजा पांडु सन्यासी होकर वन में चले गए हैं। कौसल्या विदुर शक्ता राजा च सह बंधुभि आर्या सत्यावती भीष्मस्ते। आर्या सत्यवती भीष्मस्ते च राजपुरोहिताः ब्राह्मणाश्च महात्मानः सोमपाः संसिता व्रताः पौरवृद्धाश्च ये तत्र निवसन्त्यस्मदाश्रयाः प्रसाद्य सर्वे वक्तव्याः पाण्डुः प्रव्रजितो वनम्। वनवास के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले पतिदेव का यह वचन सुनकर कुंती और माद्री ने उनके योग्य बात कही। निशम्य वचनम भर्तुर्वनवासे धृतात्मनः तत्समं वचनम कुंती माद्री च समभाषताम्। भरत श्रेष्ठ, सन्यास के सिवा और भी तो आश्रम हैं जिनमें आप हम धर्म पत्नियों के साथ रहकर भारी तपस्या कर सकते हैं। अन्यापि या आश्रमा संति ये शक्या भरतर्षभ आवाभ्याम धर्म पत्नीभ्याम सह तप्तुम तपो महत्। शरीरस्यापि मोक्षाय स्वर्ग्यं प्राप्य महाफलम् त्वमेव भविता भरता स्वर्गस्यापि न संशयः। आपकी वह तपस्या स्वर्गदायक महान फल की प्राप्ति कराकर इस शरीर से भी मुक्ति दिलाने में समर्थ हो सकती है। इसमें संदेह नहीं कि उस तप के प्रभाव से आप ही स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी हो सकते हैं। हम दोनों काम सुख का परित्याग करके पति लोक की प्राप्ति का ही परम लक्ष्य लेकर अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखते हुए भारी तपस्या करेंगी। प्रणिधायेन्द्रिय ग्रामम भर्तृलोक परायणे त्यक्त काम सुखे ह्यावाम तपस्यावो विपुलम तपः। यदि चावां महाप्राज्य त्यक्षसि तं विशाम्पते अद्येवावां प्रहास्यावो जीवितं नात्र संशयः। महाप्राज्य नरेश्वर, यदि आप हम दोनों को त्याग देंगे तो आज ही हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। पांडु उवाच देवियों, यदि तुम दोनों का यही धर्मयुक्त निश्चय है तो ठीक है, मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थ आश्रम में ही रहूंगा तथा आज से अपने पिता वेदव्यास जी की अक्षय फल वाली जीवनचर्या का अनुसरण करूंगा। यदि व्यवसितम यो तद सुयुवयो धर्म संहितम स्ववृत्तिमनुवर्तिष्येतामहं पितुरव्ययाम। भोगियों के सुख और आहार का परित्याग करके भारी तपस्या में लग जाऊंगा। वलकल पहनकर फल मूल का भोजन करते महान वन में विचरूंगा। त्यक्त्वा ग्राम्य सुखाहारम तप्यमानो महत्तप वल्कली फल मूलासी चरिष्यामि महावने चरिष्यामि। दोनों समय स्नान संध्या और अग्निहोत्र करूंगा। चिथड़े मृगचर्म और जटा धारण करूंगा। बहुत थोड़ा आहार ग्रहण करके शरीर से दुर्बल हो जाऊंगा। अग्नौ जुह्वन् भौ काला उपस्पृशन कृशा परिमिताहार चीर चर्म जटाधर। सर्दी, गर्मी और आंधी का वेग सहूंगा। भूख प्यास की परवाह नहीं करूंगा तथा दुष्कर तपस्या करके इस शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर आत्मचिंतन करूंगा। कच्चे कंदमूल आदि और पके फल आदि से जीवन निर्वाह करूंगा। देवताओं और पितरों को जंगली फल मूल जल और मंत्र पाठ द्वारा तृप्त करूंगा। शीतवाताप्त पसह क्षुत्पिपासनवेक्षकः तपसा दुश्चरणेदम शरीरमुपशोषयन् एकांतशीले विमृशन्
पक्वा पक्वेन वर्तयन् पितॄन् देवांश वन्येन वाग्भरिद्भिश्च तर्पयन्। मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहने वालों तथा कुटुंबी जनों का भी दर्शन और अप्रिय नहीं करूंगा। फिर ग्रामवासियों की तो बात ही क्या है। वानप्रस्थ जनस्यापि दर्शनम कुलवासिनाम ना प्रियाण्याचरिष्यामि किम पुनर्ग्रामवासिनाम। इस प्रकार मैं वानप्रस्थ आश्रम संबंधी शास्त्रों की कठोर से कठोर विधियों के पालन का आकांक्षा करता हुआ तब तक वानप्रस्थ आश्रम में स्थित रहूंगा जब तक कि शरीर का अंत न हो जाए। एवं अरण्य शास्त्राणाम मुग्रतरम विधिम कांक्षमाणो हमस्थास्ये देहस्यास्या समापनात्। इस पर वैशंपायन कहते हैं कि जन्मेजय, कुरुकुल को आनंदित करने वाले राजा पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों से यूं कहकर अपने सिरपेंच, निष्क, वक्षस्थल के आभूषण, बाजूबंद, कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र तथा माद्री और कुंती के भी शरीर के गहने उतारकर सब ब्राह्मणों को दे दिए। फिर सेवकों से इस प्रकार कहा, इत्येव मुक्त्वा भार्येते राजा कौरवनंदनः ततश्चूड़ामणिं निष्कम्मं गदे कुंडलानि च वासांसि च महार्हाणि स्त्रीणामाभरणानि च प्रदाय सर्वं विप्रेभ्यः पांडुः पुनरभाषत। तुम लोग हस्तिनापुर जाकर कह देना कि कुरुनंदन राजा पांडु अर्थ, काम, विषय सुख और स्त्री विषय रति आदि सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ हो गए हैं। गत्वा नागपुरम वाच्यम, गत्वा नागपुरम वाच्यम हस्तिनापुर, गत्वा नागपुरम वाच्यम पांडु प्रव्रजितो वनम अर्थम कामम सुखम चैव रतिम च परमात्मिकां प्रतस्थे सर्वमुत्सृज्य सभार्य कुरुनंदनः ततस्तस्यानुयातारस्ते चैव परिचारिकाः श्रुत्वा भरतसिंहस्य विविधा करुणागिरः भीममार्तस्वरं कृत्वा हाहेति परिचुक्रुषुः। भरत सिंह पांडु की यह करुणायुक्त चित्र विचित्र वाणी सुनकर उनके अनुचर और सेवक सभी हाय हाय करके भयंकर आर्तनाद करने लगे। श्रुत्वा भरत सिंहस्य विविधा करुणागिरः भीममार्त स्वरम कृत्वा हाहेति परिचुक्रुषु, कृत्वा हाहेति, हाय हाय करने लगे, हाहेति। उस समय नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहाते हुए वे सेवक राजा पांडु को छोड़कर और बचा हुआ सारा धन लेकर तुरंत हस्तिनापुर चले गए। उष्णमश्रु विमुञ्चन्तस्यं विहाय महीपतिं ययुर्नागपुरं तूर्णं सर्वमादाय तद्धनम। उन्होंने हस्तिनापुर में जाकर महात्मा राजा पांडु का सारा समाचार राजा धृतराष्ट्र से ज्यों का त्यों कहकर सुनाया और वह नाना प्रकार का धन धृतराष्ट्र को ही सौंप दिया। ते गत्वान्नगरम राज्ञो यथावृत्तम महात्मनः कथयांच क्रीरे राज्ञस्तद धनम विविधम ददुः। फिर उन सेवकों से उस महान वन में पांडु के साथ घटित हुई सारी घटनाओं को यथावत सुनकर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र सदा पांडु की ही चिंता में दुखी रहने लगे, पांडु की चिंता में दुखी रहने लगे। श्रुत्वा तेभ्यस्ततः सर्वं यथावृत्तं महावने धृतराष्ट्रो नरश्रेष्ठः पांडुमेवान्वशोचत। शय्या, आसन और नाना प्रकार के भोगों में कभी उनकी रुचि नहीं होती थी। वे भाई के शोक में मग्न हो सदा उन्हीं की बातें सोचते रहते थे। न शय्या आसन भोगेषु रतिम विन्दति करहिचित भ्रातृशोक समाविष्ट तस्मेवाथम विचिन्तयन्। जन्मेजय, राजकुमार पांडु फल मूल का आहार करते हुए अपनी दोनों पत्नियों के साथ वहां से नागशत नामक पर्वत पर चले गए। राजपुत्रस्तु कौरव्य पांडुर्मूल फलाशनः, पांडुर्मूल फलाशनः जगाम सह पत्नीभ्याम ततो नागशतम गिरिम। नागशत नामक गिरि पे पर्वत पे चले गए। तत्पश्चात चैत्रथ नामक
वन में जाकर कालकूट और हिमालय पर्वतों को लांघते हुए गंधमादन पर चले गए। स चैत्रथामासाद्य कालकूट मतीत्य च हिमवंतमतिक्रम्य प्रययौ गंधमादनम। महाराज उस समय महाभूत सिद्ध और महर्षिगण उनकी रक्षा करते थे। वे ऊंची नीची जमीन पर भी सो लेते थे। इंद्रद्युम्न सरोवर पर पहुंचकर तथा उसके बाद हंसकूट को लांघते हुए वे शतशृंग पर्वत पर जा पहुंचे। जन्मेजय वहां वे तपस्वी जीवन बिताते हुए भारी तपस्या में संलग्न हो गए। रक्षमाणो महाभूत सिद्धैश्च परमर्षिभिः उवास स महाराज समेषु विषमेषु च इंद्रद्युम्न सरः प्राप्य हंसकूटमतीत्य च शतशृंगे महाराज तापसः समतप्यत। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि पांडुचरितेष्टादशाधिकशततमो अध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडुचरित विषय 118वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम।